राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो मंथन सीरीज है उसमें आज हम बात करेंगे पद्मश्री 2021 की कि पद्मश्री 2021 राजस्थान के कितने लोगों को मिला है। तो राजस्थान के 3 जो लोग हैं उनको इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है। वो लोग आपके कौन कौन हैं? एक पर्सन है जो आपसे इस बार पूछा जा सकता है, धानी अलाबू जड़ी डेढ़ पसली गुजराती सिंधी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि धानी अलाबू जड़ी डेढ़ पसली गुजराती सिंधी ये क्या है। तो आप देखो कि ये विभिन्न प्रकार की क्या है, सारंगी है ये। ठीक है, तो ये सारंगियों के क्या है, प्रकार है। और ये प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि जो 3 पद्मश्री वितरित हुए हैं इस बार राजस्थान के अंदर, उसमें एक पद्मश्री मिला है लाखा खां को। और लाखा खां जो है वो क्या है, सारंगी वादक है। और किस सारंगी के ये वादक हैं? सिंधी सारंगी के। ठीक है, सिंधी सारंगी के ये आपके वादक रहे हैं। तो ये धानी अलाबू जड़ी डेढ़ पसली गुजराती सिंधी ये आपके क्या है, सारंगी के प्रकार है। फिर आप देखो कि सारंगी जो है वो है क्या। तो सारंगी एक लोकवाद्य है, आप जानते हैं सारे। और लोकवाद्यों की कई श्रेणियां होती है। उसमें कैसा लोकवाद्य है ये? तो उसमें ये तत् लोकवाद्य है। तत् लोकवाद्य की विशेषता होती है जिसमें तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सारंगी लोकवाद्य की जब हम बात करें तो आप देखो कि इसमें जो तार हैं, तार होते हैं 27 और 27 तार होते हैं और इसको गज की सहायता से बजाया जाता है। और इसमें जो गज होता है उस गज में घोड़े की पूंछ का बाल होता है। ठीक है, अब आप लोगों के सिलेबस में यदि लोकवाद्य है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अन्यथा आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो लाखा खां है वो क्या है, सिंधी सारंगी के क्या है, वादक है भाई। और दूसरा जो लाखा खां है ये क्या है, आपके लोक गायक है। ठीक है, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। और लाखा खां का जो संबंध है वो कहाँ से है, जोधपुर से है। ठीक है, ये चीज़ें लाखा खां के बारे में आप ध्यान रखेंगे। सिंधी सारंगी के वादक है, लोक गायक है, जोधपुर के हैं। ठीक है, और सारंगी अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि लाखा खां को सारंगी के वादन के कारण क्या मिल रहा है, पद्मश्री पुरस्कार मिल रहा है। तो सारंगी के बारे में ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लोकवाद्य है, तत् है, 27 तार है, गज इसमें जो है वो बना होता है घोड़े की पूंछ से। देखो गज क्या होता है, गज जैसे सारंगी की जब हम बात करते हैं तो आप देखो कि इस प्रकार की संरचना है आपके सारंगी। और इसमें यहाँ आपके देखो क्या है, यूं तार लगे रहते हैं। ठीक है, तो इन तारों में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस पर क्या है, यूं एक धनुषाकार आकृति है उसको रगड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो धनुषाकार आकृति जिसको रगड़ा जाता है इसी को कहा जाता है आपके गज। और इसको गज कहा जाता है। और इसमें गज में ये जो संरचना है ये बनी होती है आपके घोड़े के पूंछ की बाल की। एक रहे आपके लाखा खां और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपके देखो कौन है, लाखा खां के अलावा और पद्मश्री मिला है डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत। डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत जो हैं, डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, इनको भी इस बार पद्मश्री मिला है। और डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत जो हैं इनका संबंध है पाली से। और ये कार्य कर रहे हैं राजस्थानी भाषा व संस्कृति, राजस्थानी भाषा व संस्कृति के ऊपर क्या है, ये पुस्तकों की रचना कर रहे हैं ये। ठीक है, और इन्होंने अभी तक राजस्थानी भाषा और संस्कृति के ऊपर अब तक इन्होंने 50 के आसपास क्या है पुस्तकों की रचना इन्होंने कर दी है। और इनकी प्रमुख जो रचना है वो है भाखरारा भूमिया। प्रमुख जो रचना है इनकी भाखरारा भूमिया इनकी प्रमुख रचना है। और आप देखो भाखरारा भूमिया इनकी प्रमुख रचना है। और देखो क्या है कि ये राजस्थानी भाषा की
संवैधानिक मान्यता, राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए भी कार्य कर रहे हैं। ये हैं कहाँ के? आपके पाली के। तो ये जो जानकारियां हैं, ये जानकारियां आप लोगों को ध्यान रखनी है डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में, कि पाली के हैं, राजस्थानी भाषा व संस्कृति पर पुस्तकों की रचना के कारण इनको पद्मश्री मिला है। अब तक 50 के आसपास ये किताबें लिख चुके हैं, जिनमें प्रमुख है भाखरारा भूमिया, और ये राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए कार्य कर रहे हैं ये, ठीक है। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो देश में बहुत ही चर्चित हैं, जिनकी चर्चा हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंचों पर इनकी चर्चा हो चुकी है। श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल जो हैं तीसरे व्यक्ति जिनको आपके पद्मश्री पुरस्कार मिला है, एक लाखा खां, एक डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत और एक श्याम सुंदर पालीवाल। तो श्याम सुंदर पालीवाल जो है ये पिपलांत्री के ये सरपंच है, सरपंच रहे ये, और पिपलांत्री जो है वो है आपके राजसमंद के अंदर। और जब ये सरपंच थे तो सरपंच रहते हुए इन्होंने क्या है, बहुत सारे कार्य किए, और बहुत सारे इन्होंने कार्य किए, और इन कार्यों के कारण न केवल ये भारत में बल्कि विदेशों में भी इनकी चर्चा हुई। इन्होंने जल, जंगल, जमीन और बेटी, इन सभी के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या है, कार्य किया। और इन्होंने जो पिपलांत्री के जो लोग थे, पिपलांत्री के लोगों को इन्होंने जागरूक किया। और आप देखो कि जब कोई चीज़ भावनात्मक तरीके से व्यक्ति से जुड़ जाती है तो व्यक्ति उसका क्या करता है, ध्यान रखता है। तो इन्होंने देखो क्या किया, जब भी किसी बेटी का जन्म होता तो इन्होंने क्या कर दिए, 111 पेड़ लगाने का इन्होंने रिवाज रखा कि जब भी किसी लड़की का जन्म होगा तो हम 111 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो 111 पेड़ लगाए, और बाद में जब ये लड़की बड़ी हो जाती तब ये उन पेड़ों को राखी बांधती। तो एक आप देखो भाई बहन का क्या हो गया, रिश्ता हो गया। और ये एक बात थी जिसके कारण आप देखो कि जंगल भी बचे, जमीन भी बची, और जल किस प्रकार से बचा। एक तो ज्यादा पेड़ लगेंगे तो बारिश होगी ज्यादा, ये तो एक विज्ञान है। दूसरा आप देखो कि इन्होंने जल बचाने के लिए क्या किया कि राजसमंद जो है, राजसमंद में आप देखो कि खान वगैरह बहुत ज्यादा है। खान वगैरह ज़्यादा होने का कारण है कि वहाँ खनिजों के दृष्टिकोण से राजसमंद बहुत ही संपन्न है। इसके कारण क्या, लोगों ने गहरा खोद दिया था कई स्थानों को खनिजों के लिए। तो आप देखोगे जो गहरे स्थान खुदे हुए थे उन स्थानों को इन्होंने जल संरक्षण के लिए उन स्थानों का इन्होंने उपयोग कर लिया। भाई उनको तालाबों का रूप दे दिया, उनको कुओं का रूप दे दिया, बावड़ियों का रूप दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जल संरक्षण भी हुआ। तो ये आपके पद्मश्री जो पुरस्कार हैं 2021 के जो मिले हैं राजस्थान के 3 लोगों को। जल्दी हम मिलते हैं फिर मंथन के अगली वीडियो के साथ।